भाई बहुत लोग ये भी कह रहे थे अंदर ही कि यार लवकेश की रियल पर्सनालिटी नहीं है, और जो एल्विश जो पोर्ट्रे कर गया, जो एल्विश की एक्चुअली में जो जो उसने अपने पहले शो में दिखाई है, लवकेश उसी को थोड़ा कंटिन्यू कर रहा कंटिन्यू है कर रहा या है, वही दिखा रहा है एल्विश 2.0। तो मैं क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि तेरे को उस टाइम कैसा फील हो रहा था, और तू क्या जब लोग ऐसा कह रहे थे तू क्या सोच रहा था उस टाइम? भाई देखो ये वाली बात, ये तो है नहीं कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं अरमान को भी कहता था, पहले भी कमेंट तो आए करते ही। तो यार देख, जो है वो है। मैंने जब वो इंटरव्यू होता ना, तो वो जब भी पूछ रहे थे कि आप कैसे अलग हो, तो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ, जो कि मैं हूँ उससे ज़्यादा। हालांकि वो भी होगा, वो दिखाता नहीं होगा, मेरे दिख जाते हैं भाई इमोशंस। ये चीज़ मेन फैक्टर है कि ये भी है। और बाकी तो चलो, जो अंदर दिखा वो दिखा, सब यही कह रहे थे कि उसको कंटिन्यू कर रहा है, वो कर रहा है। यार देखा, वो अलग पर्सनैलिटी है, अब मैं अलग हूँ, कोई सेम थोड़ी हो सकता है बिल्कुल ही यार। और तुम कितने दिन दिखा लोगे, दिखाना भी होगा कहीं ना कहीं, तो तुम्हारा दिख ही जाएगा ना असली चेहरा। और हम तो साढ़ा 40 दिन बहुत होते हैं भाई, 40 दिन में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जा, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो 40 दिन में कितने दिन तुम एक्टिंग कर लोगे, करनी भी है तो तुम्हें, समझ रहे हो ना? तो दिख ही जाती है रियल पर्सनैलिटी आपको आप। बट तू सोच के गया था कि मैं जाते ही एक दो पंगे तो ले ही लूंगा, मतलब जाते ही सीधा खड़े जवाब दूंगा और करूंगा पहले दूसरे भाई दिन वहाँ में पे ना सारा कुछ सोच साच के जाओ, उससे चलती नहीं है। मैं सोच के तो ऑब्वियसली नहीं गया था, पर अंदर अपने आप हो जाती है सिचुएशंस, वहाँ पे लोग ही ऐसे हैं। अब क्या बात चल रही थी, मैंने जब वो टेबल पे पैर रख दिया था ऊपर, रणवीर के उस पे वो हो गया, किलस गया कि अरे पैर क्यों रखा। मगर नॉर्मली तो पैर रखा, असलियत में मैंने वो पैर पूछने के लिए रखा था, गीला था मेरा पैर, मैं नाक वहाँ का आया था, मैंने पैर रख दिया ऐसे कि मैं सोफे पे साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब उस बात को उन्होंने वो ले लिया, मगर भाई पागल वागल है क्या बंदे। अरे ऐसे मैंने 100 बार करा होगा शो में, जब तो और कोई नहीं गिलसा। मगर तुम्हें ऐसा क्या हो रहा है भाई, तुमने पहली बार किसी का पैर देखा है क्या? और एक चीज और भी नोटिस करी भाई मैंने, अंदर है ना ऐसे ऐसे करेक्टर हैं, वो बोल तो बहुत कुछ रहे हैं पर आपके मुंह पे नहीं बोल पा रहे, पता नहीं वो डर रहे हैं या शाय हैं या क्या है। ये चीज भी देखी मैंने। साई केतन, अरमान, साई केतन उस दिन भी कह रहे थे, मैं होता तो मैं इसके रैप्टा धर देता। तो मैं वहां पे गया, मैंने उससे वही बात बोली, मैं कहा रैप्टा रूपटा ये सामने बोले कर, धर के दिखा, मैं भी आई हूँ, मैंने उसके कंधे पे हाथ डाला, मैं कहा धर, अब तो तेरे कंधे पे हाथ रखा रखा है, रैप्टा धर भाई। और मैं कहा तेरे जैसे हम खूब चलावे हैं भाई, तू कौन है यार जो रैप्टे वैप्टे की बात कर रहा है। और मेरे को और मजा आएगा अगर तू मेरे को बुला के बोलता कि तूने गलत करा है, या वहीं की वहीं बोलता। अब तू सुबह वाली बात को शाम को बोल रहा है, और वो भी मेरे एब्सेंस में, समझ रहे हो? तो कितनी बड़ी वो फट्टूगिरी है उसमें। भाई ऐसा कुछ था भी नहीं भाई कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तू, मतलब हमने खुद आपस में हमने वो देखा था कुछ खुद पर्सनली कि भाई ये इसने पैर रखा हुआ है सोफे पे। हाँ, पर वो भाई वहां पे ना लोग वो बहुत उस चीज में को उसमें ले जाते हैं, सीनियर है, इंडस्ट्री के सीनियर को ऐसा कर दिया, इंडस्ट्री भाई। मेरे को बाद में समझ आने लग गया, रणवीर भाई ने भी बहुत एज कार्ड खेला यार, इतना एज कार्ड खेला है। मैंने बाद में पकड़ ली उनकी बात, मैं इनको समझाते भी था अपने दोस्तों को, मैं देख कभी एज कार्ड खेलेगा ये, कभी हमने हमारी तो बदतमीजी कह दी उन्होंने। खुद से जो आगे भहमे कर रहा तेज बोल रहे हैं, वो बात थोड़ी है यार। मैंने बोला भी एंड में, हालांकि एंड में चीज़ें ठीक हो गई थी, मैं बोला भी था, मैं कहा छोड़ो इन चीज़ों को यार, सेम ही अमाउंट में तुम बोलते हो, और मैं तो हमेशा वही वाली बात रिएक्शन ही देता हूँ, एक्ट तो तुम करते हो हमेशा। और रणवीर भाई पे एक चीज़ और थी, उन्होंने कभी ना कम बैक नहीं दिया, उन्होंने हमेशा एक्टिंग करके कम बैक दिया ऐसे। मैं मुंह से वैसे ये बातें करते बढ़िया थे वो, तेरी एक्टिंग एक नंबर एक्टिंग करी, अब मजा बहुत दिलाया शिवानी की। वो सब उनको हर वीकेंड का बांध दिया उनका, अब यही करो। उनका एक काम ही बांध रखा था, मगर तू एक्टिंग के लिए ला, एक्टिंग कर चुपचाप बैठ। भाई लेकिन अच्छा एक बात बता, जैसे ठीक है एल्विश भाई है तेरा, हम सबका भाई है, और तू अंदर जाने से पहले तेरे पास एक एड एडवांटेज है कि हाँ एल्विश विनर रहा है, वो शो में जी कर रहा है, तो उसने कुछ तेरे को प्रो टिप्स दी होंगी, ये एक एडवांटेज है तेरे पास। तो क्या टिप्स दी थी, कुछ तू बात कर गया था उससे, क्या क्या? भाई मैंने तो यही बोला था कि उसने सिंपल सी बात कही थी कि अंदर है ना अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, कई बार तेरे को ये भी लगेगा कि अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, गाली वाली थोड़ा देख के, क्योंकि गाली एक बार बंदा देने लग गया ना वो छो बढ़ता है। और जिस दिन मेरी गाली निकली ना, मैंने जैसे तुम्हें बोला नहीं था कि अंदर बंदा दिख ही जाता है रियल जो होता, तो जो मेरी गाली निकली, वो पहली बात तो साई केतन पे गुस्सा था ही नहीं, मुझे था अरमान और रणवीर पे गुस्सा। एक तो रणवीर कह रहा था कि तुम सना मकबूल के गुर्गे हो, और वो अरमान फालतू फंड की, उसकी हरियाणवी जब ही निकलती थी जब वो लड़ाई करता था, और वो भी इम्प्रैक्टिकल बातों पे और बेमतलब की बातों पे लड़ाई करता था, उसे बस लड़ाई करनी होती थी। तो अब साई बोल रहा, मैं साई केतन पे निकल गया, और हालांकि उसमें भी गाली उसने पहले दी। तेरे ना हर पंगे में चीजें आगे से पहले हुई हैं, तूने बाद में रिएक्ट किया, लेकिन ये बात है जब उल्टी गाली वहां से आई थी, तेरा हल्का सा लग गया था कि तेरी थोड़ी सी हिल गई, तू थोड़ा डर गया था, ऐसा कुछ हुआ था? देख चेहरा जो सामने आया है और जो रीलें कटी है जो दिखा है, हमको भी लग रहा है यार, लव को लग रहा है कि डर गया हल्का सा। मुनावर भी यही चीज़ पूछना चाह रहा था, मैंने बाहर आके देखी भाई, उसमें ना ढंग से तुम देखना। अब मैं बताऊंगा पूरी स्टोरी की बेस लाइन की क्या थी, और जो हमने असली में जो हो रहा था चीज़ें।
और साई उठ के आया मारने कि आ रहा मारने, तो रणवीर भाई ना पहले मेरे आगे खड़े हो गए। अब उसको ना ढंग से देखना उस रील को, रणवीर भाई मेरे ऊपर गिर रहे हैं, रणवीर भाई गिर रहे हैं तो मेरे पैर ऐसे हो रहे हैं, कह रहा है रणवीर भाई क्या कर रहे हो, इतने में साई चढ़ रहा है मेरे पे, साई को पकड़ ले पीछे से अरमान ने। अब मैं इतना ही डरता, मेरे को वहां से दीपक जी, विशाल, सना मकबूल, शिवानी सब गाली बकते कहने लग गए कि भाई तूने इसको बहुत अजीब सी गाली दे दी। मैं कहा गाली तो गाली होती है, अजीब क्या होता है इसमें, तुझे नहीं पता है इसकी और आंटी का क्या बॉन्ड है। मैं कहा माँ तो भाई मेरी भी माँ है, उनकी भी माँ है, सिंपल सी बात है, गाली तो उसने भी जो दी है वो माँ वाली है, सिंपल सी दोनों बात की है। गालियों का मतलब वही जा रहा है। हाँ समझ गया ना। अब उसमें मेरे को ये बोल दिया कि तू बैठा नहीं तो तुझे उसकी स्टोरी नहीं पता। मेरे को इतना गिल्ट ट्रिप में डाल दिया कि मैं वहां जा रहा हूँ, कह रहा तू मत जा, ये मत कर, वो मत कर। भाई मैं डरता ही ना, तो जब बाहर हांड रहा था ना वो, मैं तो जाना चाह रहा था उसके पास। विशाल कह रहा था मत जा मत जा मत जा, डर ही होता तो मैं उससे बात ही ना करता, उसके सामने जाता ही ना, सिंपल सी। और डरने में क्या ही है यार, वहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक शरीर होता है और एक होता है आपका रियल सेल्फ की अंदर से छुआना, फिर आप शरीर नहीं देखते यार कि क्या शरीर है क्या नहीं है, बहुत चीजें होती है। इतना ही गुस्सा था उसको, इतना मेरे पे चढ़ना आ रहा था, जो हाथ में टेस्ट ट्यूब थे मेरे मुंह पे फेंक के क्यों ना मारी, साइड में फेंक के मारी ऐसे कर रहा भाई वैसे साई केतन ना डे 1 से एक्टिंग कर रहा था। वो उसका एंट्री पे वो जब अनिल सर उससे बात कर रहा वहां भी एक्टिंग नहीं लग रही मुझे उसकी, सही बताऊं मैं मजाक से हट के। भाई वहां पे भी यार जब टास्क वाली बात थी, मामा का कह रहा मेरे दोस्त है, मैं कहा दोस्ती है यार तो हमें तो सपोर्ट कर ले, तू उनके लिए नहीं कर रहा, तू उनको डिस नहीं कर रहा, उनको वो नहीं कर रहा, तू उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा। वो टास्क में जिसमें सूली पे टंगना था मुझे, मैं कहा कम से कम मुझे तो सपोर्ट कर दे, जब मैं टंगा हुआ हूँ। उसने वहां भी नहीं किया, बैठा रहा, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिया। भाई ऐसा लग रहा था कि वो किसी शो का वहाँ ऑडिशन दे रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है, अपनी लुक्स दे रहा है, कसा कसा बात कर रहा है, जेन्युइनली ये लग रहा मेरे को तो। मेरा और उस लड़ाई वाले टाइम भी टी शर्ट वी शर्ट फाड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, डायलॉग वो अलग चल रही है, माइक नहीं उतारा। और जब मैंने सॉरी बोला ना उसको, जब भी वो जिम कर रहा था, तो उसने क्या करा, मैंने कहा साई केतन भाई अगर तुझे बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे सीन है तुम्हारा ये वो। तो पहले बोला मुझे नहीं तेरे से बात करनी। अब फिर उधर गया, माइक पहन रखा था, माइक पहन के आया, सेम डायलॉग, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। अच्छा मैं कहा क्या सिस्टम है। माइंड में चल रहा है ना कि ऑडियंस को क्या सुनाई दे रहा है, इसलिए मुझे उन्हें बताना है क्या है, क्या एक्टिंग करनी है। और उसके साथ क्या सीन रहा भाई अदनान के साथ, जैसे मान ली वो अंदर आया। भाई अदनान तो बाहर आके भी तुम वही कह रहे हो, मैं भी वही कहूँ, फुस्सी बॉम्ब था, उसको बस की नहीं थी, वो बस एक कार्ड खेल रहा था सिंपल सा। उसे डे 1 से उसने ये बोला कि कटारिया बाहर से इमेज बना के आया, ये किया है वो किया। भाई देखो इनफैक्ट मेरा पूरा ग्रुप है, सारे भाई, अरे एलविश में अलग तो मेरा खुद का रोज चैनल है नहीं ना, मेरी अदनान से आज तक 1 to 1 बात हुई। उसने सीधे बेशक बोला हुआ कि इसके ग्रुप से पंगा है तो इससे भी पंगा हो गया ऑटोमेटिकली। पर जब भी वो जिस स्टेटमेंट पे अंदर घुसा था ना, मैंने उसी स्टेटमेंट पे उसको रोका था, उसी स्टेटमेंट पे कि मैं विशाल को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बोल सकता था कि भाई विशाल के लिए स्टैंड नहीं ले रहा या विशाल के साथ दोस्ती नहीं निभा रहा, तूने ये बोला कि मैं विशाल को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या यूज़ कर लिया भाई इसका यार। तो उस पर भी जब मैं बोल रहा था वहीं पर वो चुप हो गया कि अरे ये मैं गलत ना दिख जाऊँ, अरे कटारिया भाई अभी तो मैं घुसा हूँ अंदर, रुक जाओ ना, अभी अभी क्यों गर्म हो रहे हो, समझ रहे हो। तो ये उसी टाइम दिख गया था, मैं कहा छोड़ भाई। पर तुम्हारी वो झड़प भी तगड़ी हो गई थी भाई, जो लफड़ा सा हुआ था अंदर, धक्का मुक्की सी। चिढ़ गया था उस टाइम, उसे लग ही गया था। मैंने ना मेरे को व्लॉग बनाना था, अब व्लॉग बनाना तो मैं तो छेड़ूंगा सबको, जैसे हम व्लॉग में भी अनफिल्टर्ड बातें करते हैं, वहाँ भी अनफिल्टर्ड बातें कर रहा हूँ। मैंने पहले अरमान को बोला कुछ मैं कहा ये तो डबल फेस, ये जो भी चीज़ें बोली। फिर मैं उसके पास भी गया, मैं कहा मैं फेवरेट को आखिरी के 5 मिनट दूंगा पूरे। मेरा फेवरेट अदनान, उसने शर्ट पहन रखी थी वो सी थ्रू वी थ्रू वाली, मैं कहा इसने मच्छरदानी पहन रखी, इसकी मच्छरदानी पाड़ूंगा। ठीक, उस बात पे वो फेंड हो गया, कह रहा क्या। और वो है ना वहाँ पे वो ये बोलते हैं, हालांकि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, हमारी होती है कि क्यों छाती पे चढ़ रहा है, उनका होता है कि आंग पे क्यों आ रहा, आंग पे क्यों आ रहा। मैं को एक तो समझना आ रहा है, यहाँ भी समझ नहीं आ रही थी कि है क्या चीज, क्या कह रहा, गांड मता आंग पे मता, क्या कह रहा है ये समझ ही नहीं। मगर क्या है आंग पांग ढंग से तो बोल। और वहां पे भी मुझे ही गलत बता रहे हैं सारे कि तू जा रहा आगे। ये तेरे साथ घर वाले ज्यादा कर रहे थे क्या, बाहर की। भाई वैसे पता है कि बाहर ना क्लियर कट ये दिखा था प्रॉपर कि धक्का पहले उसने दिया, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या फिर वो पार्ट काटा गया कि तू लोगों से ये क्यों नहीं कह रहा भाई इसने धक्का दिया देखो ना। बोला है भाई, मैंने बोला वहां पे भी बोला है। और जब साई केतन और विशाल की जब वो फूल वाले टास्क में हुई थी, जब भी बोला, मैं कहा खुद ही देखो दोबारा गाली पहले पकड़ा, दोबारा वहाँ पे भी खूब गाली गलौज हुई, हमारी इतनी गाली गलौज हुई उस वाले में भी बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी धक्का पहले इसने दिया था विशाल को, और इस वाले में भी अदनान ने पहले दिया था, समझ रहे हो ना। तो वही वाली बात होती है उस टाइम पे। फिर हम तो करते नहीं साई केतन की तरह की जो हाथ में है कहीं और फेंक दिया, हम तो मुँह पे फेंक के मारते भाई, यही होता हमारा तो नेचुरल रिएक्शन निकलता है। वो था नहीं हाथ में। मैंने तो उस टाइम भी, मैं तो टास्क चल रहा था, मैंने शिवानी को दिया, मैं कहा व्लॉग बना, तो व्लॉग ना रुकना चाहिए। पर उसने जैसे धक्का दिया था अदनान ने, मैंने भी तो दिया था फिर एक उल्टा। हाँ तूने भी दिया था, लेकिन हो गया था, बहुत गर्म हो गई थी भाई माहौल। हो ही जाता है वो गर्म। वहाँ पे ऐसा लगता है कि क्यों, लिटरली मैं बाहर जाके मेरे को भी जब एलविश कर रहा था, मैं कहा तो कोई लड़ने की बात ही नहीं है, वो अंदर लग जाती है भाई वो बातें।
तुम्हारा मेंटल स्टेट ही अलग होता है। मेरा तो था, अदनान तो जब ही आता, अदनान का पता नहीं क्यों नहीं था। हाँ, और तो उस चीज से परेशान नहीं हो भाई, घर वाले तुझे ही कह रहे हैं कि भाई तू ही मत कर, तू मत कर। भाई बाद में तो बहुत होने लग गया था, कुछ भी मैं करूं तो मुझे टैग दे दिया जाता कि तू बदतमीज है, तू बेमतलब में बोल रहा है। मैं कहता था यार मुझे बोलने दो ना। मैंने अपने यार दोस्तों को भी बोला, बाकियों को भी बोला, मगर मुझे कंट्रोल मत करो भाई। अब तुम बार बार बोलोगे ना तो कहीं ना कहीं एक बार तो मैं सुनूंगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ भाई, कुछ सारा क्या कर रहा हूँ ऐसा। तो उन्होंने मुझे कई बार लिटरली में ट्राई किया है कि सब और इकट्ठा हो जाते थे यार, वो सब साइकेतन वाली बात हो या फिर कोई भी बात हो। अदनान वाले में भी विशाल ने इनफैक्ट आके बोला था, हालांकि मैंने कहा सुना, मगर क्योंकि मैंने भी उसको बोला था मगर एक बार मेरे कहने पे अरमान से बात कर ले, तो उसने भी बोला कि तूने बोला था तो आज मेरे कहने पे अदनान से बात कर ले। मगर चल ठीक है भाई कर लेते हैं, पर बोला जाता था भाई मुझे।